चंद पैसों को लेकर दो परिवार में झगड़े होते हैं और झगड़े इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं कि एक जो सामने बैठी हुई हैं अपने आप को विक्टिम बता रही हैं, क्योंकि इनका हस्बैंड और इनके दो भाई पुलिस कस्टडी में है। कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन पर सवालिया निशान उठा रही हैं। पुलिस जो है सहयोग और सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इसके साथ में ये जो परिवार है इनको न्याय की मांग जो आज कर रही हैं, एक दरवाज़ा जो खटखटा रही हैं, इस समय पुलिस के खिलाफ खटखटा रही हैं, क्योंकि इनका परिवार और इनका हस्बैंड अभी फ़िलहाल 2 दिन से 3 दिन हो गया आज इनके साथ में नहीं है। एक आरोप है कि पता नहीं पिछले 2 या 3 दिन से इनके हस्बैंड को और दोनों भाइयों को कहाँ रखी है पुलिस और क्या उनसे जानकारी जुटाने में मशगूल है। क्या मामला है आज जो आप मीडिया के सामने अपनी बात रख रही हैं? मेरा नाम है रेखा, सरूरपुर से यादराब कॉलोनी से बोल रहे हैं। मेरा पैसा चोरी हुआ है, पैसा चोरी हुआ। फिर उन लोगों ने मतलब लड़के बुलाए, मुझसे मार तोड़ की जीने पे, और फिर मुझे मतलब किसने मारपीट करी? उसके मतलब घर वाले ने। किसकी क्या नाम है? उसकी रुपेश, लेडीज का नाम है रुपेश, और रुपेश की घर वाले ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर मैंने अपने भाई को बुलाया। भाई को बुलाने के बाद भाई भी मेरा आया कि मेरे सामने मारपीट करो। फिर वो नीचे आ गया था तो उनके उधर से भाई लोग आए, भाई और देवर, उन लोगों ने मेरे भाई पे मतलब मारतोड़ की। मारपीट करने के बाद में फिर चोट हमारा भी लगा, मेरे भाई के लगा है, मेरे चारों लोगों की चोट लगी है। और मतलब उन लोगों की जो लगी, उसके घरवाली रुपेश जो है ना, वो लीटा लेके घूम रही थी उसके बीच बचाव में। तो मेरे भाई को मारने की थी, तो उसके मतलब देवर है कुछ है पता नहीं क्या, उसके लग गया है धोखे से। फिर उसके बाद में शुक्र वाले दिन मुझे पूरे दिन वहाँ पे बैठा रखा। कहाँ पे? पुलिस चौकी में। कौन सी पुलिस चौकी? ये सरूर में गोची वाले में मुझे बैठा रखा था। बोले कि मतलब सर मतलब माँ के किसने बोला, क्या बोला? ये पुलिस वाले ने ये बोला है, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए बैठा रखा है कि मतलब कोई आप लोगों पे आरोप ना लगा पाए, इस चक्कर में बैठा रखा था। किसको बैठा? मेरा भाई ऋतिक और मेरा पवन घरवाला और मेरा अरुण भाई को बैठा रखा है। शाम को शुक्र वाले दिन 11 बजे के टाइम पे वो बुला के ले गए। एक खाकी वर्दी में था, एक वर्दी में था, और बुला के ले गया। बोले 1 आध घंटे में छोड़ देंगे। आज मेरा 2-3 शुक्र वाले दिन से आज कुछ ना शकल दिखा रहे हैं, मैं बार बार भाग दौड़ कर रहे हैं, पता नहीं मार डाला है क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा भी सर फटा, मेरे भाई का भी फटा है सर, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा न्याय कीजिए। मेरा भाई और मेरा घरवाला बस सुरक्षित मुझे चाहिए। और पुलिस वाले ना तो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना मुझे सूरत दिखा रहे हैं। मैं बार बार जा रही हूँ, कह रहे यहीं हैं कि मुझे पता नहीं है, कुछ सही सलामत नहीं बता रहे हैं कि मार डाला है या सही सलामत हैं या कहाँ हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे लोगों बस मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा ये बताओ, तो कब गए थे आप थाने चौकी, कब गए थे? हम गए थे मंगलवार को भी गए थे, शुक्रवार वाले दिन गए थे। और शुक्र वाले दिन में मैं रही, फिर रात में मेरा भाई को लेके गया और मेरा घरवाला, दोनों भाई को लेके गए। फिर बोला 1 आध घंटे में छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। बोले कल भी मैंने फ़ोन किया तो बोले यहीं पे मैं 7 बजे के टाइम पे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ा। पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया, मेरे बच्चे रो रहे, नेक से बच्चे हैं। मेरी भाभी के भी छोटे छोटे बच्चे, उनके बहुत परेशान कर रहे हैं। अब वो भी कह रही है कि मेरा घरवाला कहाँ है, हम पे आरोप लगा रही है, नहीं मिला। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। पुलिस यही बोलती है कि नहीं यहीं है, आप टेंशन मत लो। लेकिन मुझे सूरत तो दिखाएं, अगर वहाँ पे हैं, मार डाला है या क्या किया है तो कुछ तो दिखाएं, या किस आरोप में बैठा रखा है ये भी नहीं बता रहे हैं। फ़ोन करती हूँ तो बोलता है कि मतलब कि मैं बाहर हूँ। कौन बोलता है? पुलिस वाला। फ़ोन भी नहीं उठाता है कभी कदार। और 1-2 लोग का है पुलिस वालों का नंबर। एक कहता है कि मतलब बाहर हूँ, एक कहता है यहीं वो लोग बैठे हैं, लेकिन दिखाता नहीं, ना बात करा रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई और मेरा घरवाला मतलब सूरत दिखाएं, मतलब कहाँ हैं और कहाँ नहीं, और किस आरोप में बैठा रखा है। मेरा भाई और घरवाला वापस आ जाए। तरुण सर, एक सरूरपुर का मामला आपके पास आया है और खासकर ये बताया जा रहा है कि चंद पैसे के लिए एक लड़ाई होती है 2 लोगों में, और वो मामला इतना बढ़ गया कि खासकर पुलिस महकमा जो है
क्या इंक्वायरी लेना चाहते हैं और मामला कुछ लंबा खिंचता जा रहा है? देखिए, मामला लड़ाई झगड़े का है, दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। यहाँ पर अब जो ये मेरे क्लाइंट मेरे पास आई हैं रेखा, इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से हम ये नहीं कहते कि किसी भी दोषी को बख्शा जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। जिसने भी कोई अपराध किया है, चाहे वो हमारे क्लाइंट ही क्यों ना हो, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के ऊपर जो पुलिस का इस समय रवैया है इस केस में, वो गलत है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 22 का 2 ये क्लियर कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि किस अपराध में उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके घर वालों को यह सूचना दी जानी चाहिए कि इस अपराध में उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 ये क्लियर करती है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वारंट के साथ नहीं करते तो उसको जानकारी देंगे, अन्यथा लिखित वारंट के हिसाब से आप उसको गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करते समय आप उसके परिवार को भी बताएंगे कि इस अपराध के लिए आपके इस परिजन को गिरफ्तार किया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उनको पेश कर देंगे। अभी पूनम वर्सेस बिहार स्टेट गवर्नमेंट का एक मामला आया था जिसके अंदर क्लियर किया गया था, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अगेंस्ट मामला दायर करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो रास्ते का समय लगना है कोर्ट तक पहुंचने में, उससे अलग मात्र 24 घंटे तक पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। इससे ज्यादा ना तो पुलिस उसको किसी थाने में रोक सकती है अथवा ना ही थाने के कहीं बाहर। यहां पर जो क्लाइंट ने बताया, रेखा जी ने बताया कि इनके भाई अरुण को, ऋतिक को और इनके पति पवन को पिछले 48 घंटे से ज्यादा के समय से अपनी कस्टडी में रखा गया है। कागजों में कोई कस्टडी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। मेरी भी बात हुई थी इस मामले में, मैंने अपने क्लाइंट संजय के फोन से फोन किया था ऑनरेबल एसीपी साहब श्री दलबीर सिंह जी को और उनसे ये बात जानने के लिए कहा था अपने क्लाइंट से कि उनसे पूछें कि कैसे उनके भाइयों की गिरफ्तारी की गई है। तो उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक उनके भाई की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तीनों जनों की, लेकिन हाँ वो तीनों कस्टडी में है या कहाँ है ये हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। भाई क्यों जरूरी नहीं समझते? आप एक पुलिस के ऑनरेबल ऑफिसर हैं, आप संयुक्त आयुक्त हैं इस समय फरीदाबाद के, और ये आपका दायित्व बनता है कि आप कानून के आदेशों की पालना करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करें। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेंगे, आप न्यायालय में पेश नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि जिसको चोटें आई हैं वो गंभीर रूप से घायल है, वो कोमा में है, वो वेंटिलेटर पे है, हम आपकी सभी बातें मानने को तैयार हैं। डॉक्टर ओपिनियन लीजिए, 307 बनती है, 307 दर्ज कीजिए। अगर वो पर्सन डेथ कर गया 302 दर्ज कीजिए। जो ऑफेंस मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट बनता है, अगर आप कह रहे हैं कि वो दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज है, तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? और उनको घर से लेकर के जाना बिना गिरफ्तारी के, बिना कैश में, बिना उनके गिरफ्तारी किए, बिना उनके गिरफ्तारी मेमो के और बिना ही उनको घर वालों को सूचना दिए आप 48 घंटे तक उन्हें कहां रखे हुए हैं? अब ऐसे में मेरी क्लाइंट ये जानना चाह रही है कि क्या आपने उनको मार दिया है, क्या उनका फेक एनकाउंटर कर दिया गया है, क्या उनको आरोपी पक्ष के हैंडओवर कर दिया गया है, या किसी अदर जगह पे उनको रखा गया है, या उनको आपने छोड़ दिया और वो सच में गायब है, लापता है। अब उनके परिजन क्या सोचें कि वो हैं इस समय कहां? अगर वो पुलिस के पास हैं तो पुलिस ने किस अधिकार से, किस धारा के अंतर्गत 48 घंटे से ज्यादा समय तक अपने पास कस्टडी में रखा हुआ है बिना न्यायालय के पेश किए? और यदि उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है तो उनके परिजन को क्यों सूचना नहीं दी गई है कि इनकी गिरफ्तारी करके इस मुकदमे में इनको न्यायालय में पेश किया गया है और ये पुलिस रिमांड पर हैं या फिर ये जेल जा चुके हैं? समय समय पर पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगते रहते हैं, इस मुकदमे में ऐसा लगता है कि पुलिस अपने अधिकारियों का जो अधिकार हैं उनके और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका गलत प्रयोग कर रहे हैं। और पुलिस का एक नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो नारा भी विफल होता नजर आ रहा है और पुलिस अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है। जब ऑनरेबल विकास कुमार अरोड़ा जी फरीदाबाद के बतौर पुलिस आयुक्त आए थे तो जनता ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि अब कानूनों की पालना होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनके आदेशों के बावजूद भी जो हमारे पुलिस सहायक उपायुक्त साहब हैं या जो चौकी इंचार्ज साहब हैं या जो इस केस के ऑनरेबल आईओ साहब हैं, वो इस केस में सामने वाले पक्ष का कुछ ज़्यादा ही कानून के दायरे से बाहर जाके मदद करना चाह रहे हैं और बिना गिरफ्तार किए कानूनों का उल्लंघन करते हुए 48 घंटे तक अपने पास रखे हुए हैं। कल सुबह मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाने जा रहा हूं जिसमें हम क्लियर पूछेंगे कि हमारे क्लाइंटों को रखा कहां गया है। यह हमारा अधिकार है, पुलिस को यह बताना होगा। और सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी बिना गिरफ्तार किए या गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास रखती है और बिना सूचना दिए रखती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे दोषी समझा जाएगा। तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।